गाइस, मैं हूं साक्षी। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मेरी जादू जैसे टॉपिक को और पीछे के बैकग्राउंड को इग्नोर करें गाइस, क्योंकि अभी हम नए यूट्यूबर बने हैं। सो अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि और रिसेंटली अभी क्या क्या कंप्लीट किया है। सो रिसेंटली मैंने अभी अपनी 12th कंप्लीट करी है केवी यानी कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल से सेक्टर 25 रोहिणी। वो कंप्लीट करने के बाद मैंने सीयूईटी एग्जाम दिया था। उसे क्लियर करने के बाद मेरा डीयू के शिवाजी कॉलेज में एडमिशन हुआ है और मैंने परस्यू करा है बीए इकोनॉमिक ऑनर सब्जेक्ट। तो ये तो हो गया कि मैंने क्या क्या कर लिया और अभी मैं क्या क्या कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैंने अभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है, जैसा कि आप मुझे देख ही रहे होंगे अपने सामने। और इसके अलावा मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ 1 to 8 क्लासेस को। फिलहाल तो अभी इतना ही चल रहा है, थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई करती हूँ, इससे ज़्यादा हो रही हूँ। इस वीडियो का जो मेन मकसद है बनाने का वो ये है कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कॉलेज एक्सपेक्टेशंस वर्सेस कॉलेज रियलिटी क्या होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ कॉलेज, मैं जब 12th में थी ना तो मैं सोचती थी कि जो मेरे 12th की एग्जाम है वो मेरी लास्ट एग्जाम है, उसके बाद ये काइंड ऑफ कॉलेज में तो नहीं देना पड़ेगा। मैंने सुना बहुत था कि कॉलेज में बच्चों की बैक आ जाती है, सेमेस्टर होते हैं, ये होते हैं, बट जब तक कॉलेज में गई नहीं थी तब तक पता नहीं था। अब कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरा सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, सेमेस्टर 2 अभी सेमेस्टर 1 के एग्जाम दिए हैं, उसके बाद मेरा सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। सो सबसे बड़ी जो मेरी कॉलेज की एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि हम कॉलेज में कभी भी जा सकते हैं और मन है तो क्लासेस ले लो, नहीं है तो आप छोड़ सकते हो क्लासेस, या क्लासेस के बीच में से भी उठ के आ सकते हो। ये सब मैंने दिमाग में सोचा हुआ था, या ये कह लो कि मैं जितने भी कॉलेज स्टूडेंट से मिलती थी वो ऐसा ही कुछ बताती थी। सो मेरे पास लगता था वाओ यार कॉलेज कितनी अच्छी है, एकदम मजे से जाना है, जब मर्जी उठा के चले जाओ, जब मर्जी उठा के करा दो। बट रियलिटी तब पता चली जब खुद कॉलेज में गई। गाइस मेरी जो सबसे पहली क्लास होती है वो 9 बजे होती है। उसके लिए मुझे घर से लेजिट 7:30 बजे निकलना होता है। इतने बजे मैं घर से स्कूल के लिए निकलती थी, क्या डिफरेंस हुआ? कुछ भी नहीं। फिर मैं 7:30 बजे निकलती हूँ। स्कूल तो मेरे घर से 10 या 15 मिनट की दूरी पे था। कॉलेज मेरे घर से 1.5 घंटा लगता है। मेट्रो रिक्शा 2 मेट्रो चेंज करनी पड़ती है, 1-2 रिक्शा लगती है कॉलेज तक पहुंचने के लिए और 1.5 घंटा लगता है। लेजिट एक दिन का 200 रुपये लगता है। तो ये तो एक नेक्स्ट लेवल स्ट्रगल हो गया। ये तो एक्सपेक्टेशंस में था ही नहीं, तो मुझे लगता नहीं था कि कभी ऐसा भी कुछ होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ बात है। अब बात होती है कि क्लासेस में कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। हमारी जो 9 बजे वाली क्लास होती थी, अगर हम उस क्लास में 9:10 पे एंटर हो रहे हैं तो हमारी उस क्लास की एब्सेंट लग जाती थी, मैम प्रेजेंट नहीं लगाती थी। वो मैम हमारी स्कूल टीचर से ज़्यादा खतरनाक होती थी। स्कूल टीचर फिर भी लगा देती थी, वो तो मैडम लगाती नहीं थी। एक तो बच्चा 3 क्लासेस के लिए 200 रुपये लगा के जा रहा है, 1.5 घंटा ट्रैवल करके, उसके बाद उसको एक क्लासेस की तो अटेंडेंस मिली। दोनों सब्जेक्ट की एक ही टीचर थी, हमें माइक्रो और स्टैट्स एक ही टीचर पढ़ाती थी सेमेस्टर 1 में। अब तो हमारे सेमेस्टर 2 में दोनों टीचर चेंज हो गए, थैंक गॉड, बहुत अच्छा हुआ। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जब आपको दोनों सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ा दिया। अगर मैं उनकी क्लास में 9:10 पे एंटर हो रही तो मेरी 9 से 10 वाली की एब्सेंट लगती थी और 10 से 11 की ऑटोमेटिकली एब्सेंट लग जाती थी। मतलब अगर हम कुछ भी गलत करते थे तो वो सिर्फ एक सब्जेक्ट अफेक्ट नहीं होता था, हमारे दोनों सब्जेक्ट अफेक्ट होते थे। ठीक है, ये भी मेरी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो तो एकदम रियलिटी में जब पता चला तो सब बेकार हो गया। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता कॉलेज में कि आप जब मर्जी मुंह उठा के जा सकते हो, जब मर्जी उठा के आ सकते हो। इफ और टीचर पे डिपेंड करता है, आप मुंह उठा के क्लास से बाहर तो नहीं आ सकते। तो मुझे पता चल गया हाँ, आप किसी भी टाइम एंट्री कर सकते हो, वो टीचर के मूड पे डिपेंड होता है, वो आपके टीचर पे डिपेंड होता है। मेरे को तो जितने भी टीचर्स उनके केस में कुछ भी नहीं था। आपको उनके एंट्री लेने से पहले एंटर होना, नहीं तो आपके एब्सेंट हो जाते थे। तो एक एक्सपेक्टेशन तो मेरी गई, बल्कि 2। अब तीसरी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने ना मतलब बहुत सारे टीवी सीरियल्स मूवीज में देखा था कि जो क्लास रूम्स होते हैं ना उनमें जो बेंचेस होते हैं वैसे होते हैं, एक बाय एक ऐसे नीचे कर जाते हैं। बट मेरे क्लास रूम्स कैसे हैं कॉलेज के, जैसे स्कूल में होता था। बल्कि मेरे स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड था और हम कॉलेज में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते हैं। वो पता नहीं कौन से कॉलेज है और कौन से बच्चे हैं जिनके कॉलेज में स्मार्ट बोर्ड है, मेरे में तो ब्लैक बोर्ड है। टीचर चौक से पढ़ाती है, व्हाइट बोर्ड भी नहीं है कि मार्कर से पढ़ा ली। और कुछ टीचर तो कसम से बता रही हूँ इतनी गरीब है और डस्टर की बजाय पेपर से ब्लैक बोर्ड साफ करती है और सारी धूल मिट्टी मुँह पे हमारे उड़ा देती है। खुद पे ऐसे गलती करती है और हम बैठे रहते हैं तो हम पे सारे उड़ के आते हैं। कुछ टीचर तो हमारी इतनी गरीब है कि वो डस्टर पे अफोर्ड नहीं कर सकती। सो एक ये रियलिटी पानी में, ये एक्सपेक्टेशंस पानी में गई कि कॉलेज में स्मार्ट बोर्ड होता था और बहुत ऐसा ऐसा कुछ होता था। फिर आती है 5वीं चीज़, कॉलेज। भैया मेरा कॉलेज शुरू होते ही खत्म हो जाता है। जब मैं फर्स्ट डे ओरिएंटेशन पे गई थी ना, भाई के साथ गई थी, तो मेरा भाई कॉलेज के अंदर जाके कहता है इससे बड़ा तो मेरा स्कूल है। और लेजिट मेरा स्कूल भी उससे बड़ा है मेरे कॉलेज से। मेरा जो आधा स्कूल है ना वो मेरा पूरा कॉलेज है। मतलब आप 2 दिन पूरा कॉलेज घूम सकते हो अगर आप घूमने वाले बच्चे हो तो। और मैंने तो वो भी नहीं करा। मैं तो इतनी आलसी हूँ कि अपने इतना सा कॉलेज भी नहीं घूमा पूरा। आज भी नए नए क्लासरूम्स, नए नए रास्ते पता चल जाते हैं कॉलेज में। एक तो ये स्ट्रगल। सो जो भी आप लोग सोचते हो कि कॉलेज इज लाइक दैट कि घूमना फिरना मजे करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। कॉलेज मुझे ऐसा लगता है स्कूल से ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल था। एक तो हर 1 घंटे बाद आपके क्लासरूम्स चेंज होते हैं। ये कि कॉलेज के सिर्फ नुकसान ही है, फायदे भी, इंडिपेंडेंट हो जाते हो। पहले मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करती थी, अकेले नहीं आता था कुछ भी करना, बाहर वगैरह जाना। बट जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ है खुद ही जाती हूँ कॉलेज, खुद ही आ जाती हूँ, बाय मेट्रो बाय रिक्शा, मतलब काफ़ी सारा खुद से ट्रैवल करना, खुद से सारी चीज़ें करना आ गया है। तो ये एक छोटा सा फायदा है, बाकी और मुझे कोई फायदा नहीं नजर आता। सो गाइज ऐसा ये एक्सपेक्टेशंस और ये रियलिटी है, बहुत ही डिफरेंस है एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में। जैसा हम सोचते हैं ऐसा तो कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरे केस में तो एटलीस्ट नहीं था। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, या तो ऐसा हो सकता है कि मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा दी थी इसलिए रियलिटी आई है। ऐसा ही हो सकता है क्योंकि मेरे केस में तो ऐसा ही है, मतलब लेजिट नेक्स्ट लेवल टीचर्स, नेक्स्ट लेवल। और सबसे बड़ी चीज़ आपको एक सबसे बड़ा स्कैम बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मुझे ना पता था कि पेपर होते हैं बट इतना नहीं होता, इतने भयंकर होते हैं। सबसे बड़ा जो स्कैम हुआ मेरे साथ वो तब हुआ जब मेरे पास डेट शीट आई सेमेस्टर 1 की। मैं सेमेस्टर 1 घूमने फिरने में, कॉलेज जाने में, क्योंकि पता क्या होता है, सुबह उठते हैं, कॉलेज जाते हैं, 5 बजे कॉलेज छुट्टी होती है, 8 बजे घर आते हैं, घर खाना खाते हैं, कॉलेज का पढ़ते भी क्या है, फोन चलाते हैं, लिखते हो जाते हैं, अगले दिन सेम वही रूटीन। तो गाइस पढ़ा तो कुछ भी सेमेस्टर में, मस्ती मस्ती में निकाल दिया। अब आती है डेट शीट सेमेस्टर 1 की। अब जब पढ़ाई नहीं तो पेपर में लिख के क्या हो। सबसे बड़ी चीज़, मैंने 90 नंबर का पेपर पहली बार दिया, 80 नंबर का होता था। 80 में हमारे 4 मार्क्स क्वेश्चन आते थे, 3 के आते थे, 2 के आते थे। पहले मैंने पढ़ा पहला क्वेश्चन 18 मार्क्स का, उसमें सिर्फ मुझे 1 वर्ड आता था। क्वेश्चन में 1 वर्ड समझ आया, मैं 18 नंबर का लिख के आ रहा हूँ उसमें। पढ़ के तो मैं टॉपिक के बारे में इतना गई थी, वो भी वीडियो देखी, तो मैं लिख के आ रहा हूँ उसमें 18 नंबर का। 6 नंबर में हमारे स्कूल में मैम होती थी, बेटा 3 पेज तो लिखने पड़ेंगे, 3 ऐसे, एक ऐसे पेज, एक उसके पीछे वाला, एक 3 पेज तो लिखने पड़ेंगे। मैं क्या लिख दूँ 18 नंबर में? 18 नंबर में 6, 7, 8 पेज लिखे होंगे। भैया मुझे तो टॉपिक के बारे में 1 लाइन पता है, मैं क्या लिखूँ? सबसे बड़ा सदमा तो मुझे पढ़ने लगा था। भगवान ने मेरा इतना साथ दिया कि अभी रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आएगा अप्रैल या मई में, मार्च या अप्रैल में भी आ सकता है। तो उससे पहले हमारा सेमेस्टर 2 स्टार्ट कर दे। कम से कम मेरे घर वालों को मैंने ये सहानुभूति दे दी कि मैं सेमेस्टर 2 में आ गई और सेमेस्टर 2 की पढ़ाई स्टार्ट की। क्योंकि गाइस जिस दिन सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आएगा, डैम श्योर कुछ तो क्रेजी होगा मेरे साथ, और मैं उस क्रेजी की एक्सपेक्टेशंस भी नहीं कर सकती, क्योंकि पहले सेमेस्टर में शर्मिंदगी महसूस होगी अगर कुछ भी हुआ तो। वैसे भगवान इतना साथ दिया तो क्या पता हम पास हो जाए सब्जेक्ट्स में। मैंने इतनी पढ़ाई करी नहीं थी। सेमेस्टर 2 में सोचा था स्टार्टिंग से पढ़ाई करूँगी, 31
जनवरी को सॉरी 31 दिसंबर को मैंने पता अपने पापा से इतनी जिद करके सारे रजिस्टर मंगा लिए सभी रजिस्टर्स को मतलब एकदम अच्छे से वो कर दिया, उसमें सिलेबस वगैरह लिख दिया। सिलेबस लिखने के बाद मुझे पढ़ा ही नहीं गया। फिर मैं सेमेस्टर 1 वाली हरकतों पे आ गई और फिर वही हाल होना एग्जाम में। तो मतलब कुछ तो क्रेजी चल रहा है मेरी लाइफ में इस कॉलेज में। मैं नहीं बता सकती क्या चल रहा है, बट कुछ नेक्स्ट लेवल चल रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं और जो कॉलेज की रियलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा। आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि जो आप सोच के जा रहे हैं वही आपके कॉलेज में होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे केस में तो बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आप लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपनी रियलिटी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि जैसा आपने सोचा था ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ और स्कैम तो बहुत ज़्यादा हुए। जैसा सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सो कोई बात नहीं गाइस। इस दुःख के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहूँगी। बाय बाय, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।